योगी अपनी अग्नि परीक्षा में हुए सफल, कैसे योगी ने सब कुछ पलट दिया और कैसे सपा बैकफुट पर आई और क्यों अखिलेश ने माना आजादी के बाद का यह सबसे कठिन उपचुनाव है। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तस्वीरें लगभग साफ है कि यूपी में बीजेपी अच्छी खासी सीटों पर जीत रही है। अभी 6 से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की दिख रही है। हालांकि शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार के उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटों पर सपा को कड़ी चुनौती दे रही है। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदरकी जैसी समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट पर बीजेपी कड़ी टक्कर देती दिख रही है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी अभी 6 से 7 सीट और सपा 1 से 2 सीट पर आगे निकलती दिख रही है। बीजेपी गाजियाबाद, सदर, खैर, फूलपुर, कटहरी और मंझवा सीट पर बढ़त बनाते हुए है। वहीं मीरापुर सीट पर एनडीए के सहयोगी रालोद और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव एक तरीके से अग्नि परीक्षा के समान था। इस उपचुनाव रिजल्ट के जरिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर सीएम योगी के प्रभाव की परीक्षा होनी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद से सीएम योगी पर सवाल उठाए जाने लगे थे। ऐसे में 9 सीटों पर आने वाले उपचुनाव का परिणाम बीजेपी में उनकी पकड़ को साबित करेगा। रुझानों में जिस प्रकार से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, उसने योगी की रणनीति को एक तरीके से साफ कर दिया है। सीएम योगी ने उपचुनाव के मैदान में जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलाया, उसने सपा के पीडीएफ पॉलिटिक्स को जैसे पछाड़ दिया हो। सीएम योगी ने आक्रामक प्रचार किया। इस कारण अखिलेश यादव तक को कहना पड़ा कि आजादी के बाद का यह सबसे कठिन उपचुनाव था। बीजेपी इस चुनाव से 2027 की रणनीति बनाती दिख सकती है। यह भी कहा जा रहा है, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी के लिए भी यूपी उपचुनाव की चुनौती बड़ी रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा था सपा कार्यकर्ताओं का। हालांकि यूपी उपचुनाव के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अपनी रणनीति को बुनते नजर आए। जातीय समीकरण को काटने के लिए सीएम योगी का दांव काम करता दिखा। उपचुनाव की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव का बयान खासा चर्चा में भी रहा। इसमें वो सीएम योगी के खिलाफ सीधा हमला करते भी दिखे। कई मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी आरोप लगाया। वहीं पीडीएफ पॉलिटिक्स को धार देने की भी कोशिश अखिलेश यादव ने बखूबी की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सपा हर कोशिश में इस बार नाकाम हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग और हमें तुरंत सूचित करे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से ये आश्वासन मिला है कि कोई भी अनियमितता नहीं होगी। जीत का प्रमाण पत्र लेने तक पूरी तरह सचेत, सजग और सावधान रहे। अखिलेश ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी की जगह इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की भी बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की बात करके कांग्रेस को साधने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के पहले सपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को सीट नहीं दी गई। अब शायद अखिलेश यादव को यह पता लग गया भाई कि पार्टी की हार इस बार तय है, इसलिए भी कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा हो। चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है कि योगी की मेहनत इस बार रंग लाई है। इस बार के उपचुनाव में जीतकर योगी इतिहास रचने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और जिस तरीके से सीएम योगी ने इस बार के उपचुनाव में पूरी जान झोंक दी, उस पर आप क्या कहें? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।